कल्याण मित्रों, एक समय भगवान बुद्ध अपने 1250 भिक्षुओं के साथ वाराणसी में विहार कर रहे थे। यह विनय पिटक के भैषज्य स्कंधक अध्याय का प्रसंग है। भगवान अपने भिक्षु संघ के साथ चारिका करते हुए अंधक वन की ओर बढ़ रहे थे। भगवान बुद्ध और उनके भिक्षु संघ को भोजन दान कर पुण्य कमाने के लोभ में अनेक सामर्थ्यवान और श्रद्धालु उपासक अपनी अपनी गाड़ियों में दाल, चावल, नमक, तेल व अन्य खाद्य पदार्थ लाद कर इस उम्मीद में भिक्षु संघ के पीछे पीछे चल रहे थे कि जब उन्हें भोजन दान का अवसर मिलेगा तो वह पवित्र भिक्षु संघ को भोजन दान करेंगे। इन्हीं सामर्थ्यवान और श्रद्धालु उपासकों में एक उपासक ऐसा था जिसे अपने घर से निकले हुए 2 महीने हो गए थे, मगर भोजन दान का अवसर नहीं मिल पाया था। भगवान बुद्ध अपने भिक्षु संघ के साथ अंधक विंद पहुंच चुके थे, मगर उसकी बारी नहीं आई। बहुत चिंतित हुआ। अपने घर में सिर्फ वही कमाने वाला था, उस पर उसके पूरे परिवार की जिम्मेवारी थी। घर से निकले हुए भी 2 महीने हो गए थे। पता नहीं भोजन दान का अवसर कब मिलेगा भी या नहीं मिलेगा। इसी ऊहापोह में बहुत देर तक मंथन करता रहा। फिर मन ही मन विचार किया, जिन लोगों को भोजन दान का अवसर मिल पा रहा है उन्हीं को परोसते देखूं, ताकि भोजन में जिस सामग्री का अभाव हो उसकी व्यवस्था मैं कर दूं। इस तरह से मुझे बीच में ही भोजन दान का पुण्य लाभ मिल सकता है। यह सोचकर वह भिक्षु संघ के पास चला गया और श्रद्धालुगण जो भोजन परोस रहे थे उसका निरीक्षण करने लगा। उसने देखा कि भोजन में यावागु नहीं और मिठाई में मधुपिंड नहीं। भगवान बुद्ध के समय इस देश में खिचड़ी को यावागु और लड्डू को मधुपिंड कहा जाता था। यावागु और मधुपिंड खिचड़ी और लड्डू के पाली रूपांतरण है। परोसे जाने वाले खाद्य पदार्थों में यावागु और मधुपिंड का अभाव देखकर वह बहुत उत्साहित हुआ और दौरा दौरा भगवान के उपस्थापक आनंद के पास जाकर उनसे विनती की। भोजन दान करके पुण्य कमाने की आशा में भगवान और भिक्षु संघ के पीछे पीछे चलते हुए आज 2 महीने हो गए, मगर मुझे अभी तक मौका नहीं मिला है। कमाने वाला अकेला हूँ अपने घर का, मुझ पर ही मेरा पूरा परिवार निर्भर है। पता नहीं कब मेरी बारी आएगी। इसलिए मैंने सोचा कि जो लोग भोजन दान का अवसर पा गए हैं उन्हें भोजन परोसता देखूं। भोजन में जिस खाद्य सामग्री का अभाव हो उसका इंतजाम भी मैं ही कर दूं। मैंने देखा कि भोजन में यावागु और मिठाई में मधुपिंड कोई नहीं परोस रहा है। यदि अपनी तरफ से मैं गीली खिचड़ी और लड्डू की व्यवस्था कर दूं तो क्या भगवान उसे स्वीकार करेंगे? आनंद ने कहा, उपासक, भगवान से पूछकर बताता हूँ। यह कहकर वह पूछने चले गए और भगवान से मिलकर उन्हें उपासक की सारी बातों से अवगत करवाया। भगवान उपासक की चित्त दशा से अवगत हो चुके थे। करुणा में भगवान ने आनंद से कहा, आनंद, उपासक से कहो कि वह व्यवस्था करे। आनंद ने आकर उपासक से कहा, उपासक, भगवान ने तुम्हें व्यवस्था करने की अनुमति दे दी है। जाओ, खिचड़ी और लड्डू तैयार करवाओ। यह सुनकर उपासक की आंखों से खुशी के आंसू छलक पड़े। 2 महीने की कठिन मेहनत के बाद आखिर
महासौभाग्य का वह अवसर आ ही गया। 1250 भिक्षुओं के विशाल संघ के लिए प्रचुर मात्रा में यवागु और मधुपिंड तैयार करवाया। भिक्षु संघ के भोजन समाप्ति से पहले ही उसने भगवान के सामने एक थाल में खिचड़ी और मधुपिंड परोसकर स्वीकार करने की विनती की। उस समय भिक्षु संघ का नियम ऐसा था कि भोजन शुरू होने से पहले और समाप्त होने के बाद कुछ भी खाना निषिद्ध था, वर्जित था। उपासक द्वारा खिचड़ी और लड्डू परोसने पर भिक्षु संघ उत्सुक होकर निर्निमेष दृष्टि से भगवान की ओर देखने लगा। भगवान ने यह दान स्वीकार किया और भिक्षुओं को भी अनुमति दी, भिक्षुओं इसे ग्रहण करो। उसी समय से भिक्षु संघ में भोजन समाप्ति के बाद भी पेय और मिष्टान स्वीकार करने का नियम बना। सच कहा जाए तो खिचड़ी खाद्य नहीं बल्कि पेय पदार्थ है। यही कारण था कि उपासक को खिचड़ी परोसने की अनुमति मिली थी। भोजन की समाप्ति पर भगवान द्वारा थाली से हाथ खींच लेने और हाथ धो लेने के बाद वह उपासक भगवान के अमृत वचन और उपदेश सुनने के लोभ में एक और हाथ जोड़कर बैठ गया। उस दिन भगवान ने खिचड़ी की महिमा पर प्रकाश डालते हुए उपदेश दिया और कहा, उपासक, खिचड़ी के 10 गुण होते हैं। पहला गुण, खिचड़ी का दान करने वाला आयु का दाता होता है। दूसरा गुण, खिचड़ी का दान करने वाला वर्ण और रूप का दाता होता है। तीसरा गुण, खिचड़ी का दान करने वाला सुख का दाता होता है। चौथा गुण, खिचड़ी का दान करने वाला बल का दाता होता है। पांचवा गुण, खिचड़ी का दान करने वाला प्रतिभा का दाता होता है। छठा गुण, दान दी हुई खिचड़ी से क्षुधा शांत होती है। सातवां गुण, दान दी हुई खिचड़ी प्यास का शमन करती है। आठवां गुण, दान दी हुई खिचड़ी वायु को अनुकूल करती है। नौवां गुण, दान दी हुई खिचड़ी पेट को साफ करती है। और 10वां गुण, दान दी हुई खिचड़ी अनपच को पचाती है। फिर भगवान ने कहा, जो श्रद्धालु उपासक दूसरे के दिए भोजन ग्रहण करने वालों को समय पर सत्कार पूर्वक खिचड़ी का दान करता है, उसे 10 फल मिलते हैं। पहला, दाता की आयु बढ़ती है। दूसरा, दाता वर्णवान और रूपवान होता है। तीसरा, दाता को सुख की प्राप्ति होती है। चौथा, दाता को बल की प्राप्ति होती है। पांचवा, दाता के अंदर प्रतिभा उत्पन्न होती है। छठा, दाता की क्षुधा शांत होती है। सातवां, दाता की प्यास शांत होती है। आठवां, दाता को वायु विकार नहीं होता है, उसकी वायु अनुकूल रहती है। नौवां, दाता का पेट साफ रहता है। और 10वां, दाता का पाचन ठीक रहता है। इस प्रकार भगवान ने खिचड़ी को औषधि तुल्य बताया और कहा कि दिव्य सुख और सौभाग्य की इच्छा रखने वाले व्यक्ति को खिचड़ी का दान करना चाहिए। काल कालांतर में जैसे जैसे बुद्ध फैलते गए वैसे वैसे खिचड़ी फैलती गई। जैसे जैसे बुद्ध पसरते गए वैसे वैसे खिचड़ी पसरती गई। जब बुद्ध वैश्विक हो गए तो खिचड़ी भी वैश्विक हो गई। आज जहाँ जहाँ बुद्ध का नामो निशान है, वहाँ वहाँ खिचड़ी का भी नामो निशान है।
भगवान बुद्ध की खिचड़ी का असर आज दूसरे संप्रदायों में भी देखने को मिलता है। भगवान की निर्वाण स्थली कुशीनगर के समीप ही गोरखनाथ धाम है, जहाँ प्रसाद में खिचड़ी चढ़ती। इसके अतिरिक्त उत्तर भारत के अन्य मंदिरों में भी प्रसाद में खिचड़ी चढ़ती है। दक्षिण भारत में तमिलनाडु में खिचड़ी को मेलागू कहा जाता है। यह पाली के यवागू का तमिल रूपांतरण है। भारत से बाहर दूसरे देशों में भी आजकल लोग खिचड़ी खाने लगे। चीन के नूडल, जापान की सुशी, इटली के पिज्ज़ा और अमेरिका के हैमबर्गर की तरह ही भारत की खिचड़ी दुनिया में अपनी अलग पहचान बनाती जा रही है। आपने मेरी बातों को इतने ध्यानपूर्वक सुना, इसके लिए अंतस से अनुग्रहित मेरा नमन स्वीकार।